जब से दुनिया बनी है, इंसान तारों को देखता आया है। हम पूछते हैं, हम क्या हैं? हम यहाँ क्यों हैं? लेकिन एक और सवाल है, एक डरावना सवाल जो मन में हमेशा रहता है। क्या हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं? क्या हम ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं? इसका जवाब डरावना ही सही, हाँ हो सकता है। यह वीडियो उन डरावनी संभावनाओं को दिखाता है, उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को जो बताते हैं कि ब्रह्मांड कितना नाजुक है। हम समझ की उस सीमा तक जाएंगे जहां ज्ञान सुंदर और भयानक दोनों हो जाता है। अपने आप को संभालो, ब्रह्मांड एक खतरनाक जगह है। ब्रह्मांड को एक विशाल कालीन की तरह इमेजिन करो। यह कालीन इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स है, हर थ्रेड इंटरकनेक्टेड है। आकाशगंगाएं घूमती हैं, तारे फटते हैं, ग्रह बनते हैं। ये सब एक कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। लेकिन इस कालीन में हर चीज की तरह कमजोरियां भी हैं। ये कमजोरियां समय के साथ और भी स्पष्ट हो जाती हैं। ये कमजोरियां जो वास्तविकता के ताने बाने में छिपी हैं, ब्रह्मांड के विनाश को अनलॉक करने की कुंजी हैं। ये वीक पॉइंट्स ब्रह्मांड की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकते हैं। वैज्ञानिक इन कमजोरियों को कॉस्मोलॉजिकल पैरामीटर्स कहते हैं। ये पैरामीटर्स ब्रह्मांड के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। इन्हें ब्रह्मांड के भाग्य को नियंत्रित करने वाले डायल की तरह समझो। एक सब्टल एडजस्टमेंट से भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। एक डायल को थोड़ा सा भी घुमाओ और परिणाम भयानक हो सकते हैं। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां गुरुत्वाकर्षण अचानक उल्टा हो जाए, जिससे ग्रह और तारे बाहर अंधेरे में फेंके जाएं। यह केओस और डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। या एक ऐसा ब्रह्मांड जहां परमाणुओं को एक साथ रखने वाली शक्तियां ही खत्म हो जाएं। यह मैटर के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देगा। ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं हैं, ये रियल पॉसिबिलिटीज हैं जो थियोरेटिकल फिजिक्स में एक्सप्लोर की जाती है। ये भौतिकी के नियमों पर आधारित परिदृश्य हैं, संभावनाएं जो कॉस्मोलॉजिस्ट्स को रातों को जगाए रखती हैं। ये सिनेरियोज हमें ब्रह्मांड की फ्रेजिलिटी और कम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद करते हैं। एक ऐसी शक्ति की कल्पना करो जो अदृश्य और कठोर है, जो अंतरिक्ष के ताने बाने को ही खींच रही है। यह शक्ति, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, पहले से ही काम कर रही है, आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। लेकिन क्या होगा अगर डार्क एनर्जी और मजबूत हो जाए? यह बिग रिप का भयानक आधार है। जैसे जैसे डार्क एनर्जी तेज होती है, ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को फाड़ देगी। पहले आकाश गंगाएं, फिर सौर मंडल, फिर ग्रह, यहाँ तक कि परमाणु भी नष्ट हो जाएंगे। अंतरिक्ष खुद ही हथियार बन जाता है, जो ब्रह्मांड को एक विनाशकारी अंत में बदल देता है। बिग रिप ब्रह्मांड के लिए एक धीमी, दर्दनाक मौत है, लेकिन यह एक ऐसी मौत है जिसके बारे में कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अपरिहार्य है। अगर बिग बैंग ब्रह्मांड का विस्फोटक जन्म था, तो बिग क्रंच उसका कुचलने वाला अंत है। कल्पना करो कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा है, फिर पूरी तरह से रुक गया है। गुरुत्वाकर्षण, जो तारों और आकाश गंगाओं का शिल्पकार है, विध्वंसक बन जाता है। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से आकाश गंगाएं एक दूसरे की ओर भागने लगती हैं। ऊर्जा के एक अंधाधुंध प्रदर्शन में तारे आपस में टकराते हैं। ब्लैक होल, वे ब्रह्मांडीय शिकारी, अराजकता पर दावत उड़ाते हैं, बड़े और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। अंत में सारा पदार्थ एक ही असीम रूप से घने बिंदु में समा जाता है, जो कभी भी था उसे मिटा देता है। बिग क्रंच ब्रह्मांड की शुरुआत की एक भयानक प्रतिध्वनि है, जो याद दिलाती है कि सबसे बड़ी रचनाओं को भी पूर्ववत किया जा सकता है। वैक्यूम डिके, अंतिम ब्रह्मांडीय तबाही। एक छोटे से बुलबुले की कल्पना करो, जो एक परमाणु से भी छोटा है, जो कहीं से भी प्रकट होता है। ये बुलबुला अचानक से अस्तित्व में आता है, बिना किसी चेतावनी के। ये बुलबुला, जो वास्तविक निर्वात का क्षेत्र है, में एक भयानक गुण है। ये प्रकाश की गति से फैलता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। यह एक अनियंत्रित प्रक्रिया है जो किसी भी चीज को नहीं छोड़ती। यह वैक्यूम डिके है, जो अब तक का सबसे भयानक सिद्धांत है। यह एक ऐसी घटना है जो हमारे पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। जैसे जैसे बुलबुला फैलता है, यह भौतिकी के नियमों को फिर से लिखता है, ब्रह्मांड को मिटा देता है जैसा कि हम जानते हैं। यह एक नई वास्तविकता बनाता है जो हमारी समझ से परे है। तारे और आकाश गंगाएं बस गायब हो जाती हैं। वे एक पल में ही अंधकार में विलीन हो जाते हैं। ग्रह शून्य में विलीन हो जाते हैं। वे एक अनंत शून्य में खो जाते हैं, जहां से कोई वापसी नहीं है। और सबसे बुरी बात, हम इसे आते हुए कभी नहीं देखेंगे। यह एक छिपा हुआ खतरा है जो किसी भी समय प्रकट हो सकता है। वैक्यूम डिके परम ब्रह्मांडीय तबाही है, जो याद दिलाती है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही अजीब और खतरनाक जगह है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह हमें हमारी नाजुकता का एहसास कराता है। ब्लैक होल का प्रभुत्व, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलते हुए। ये ब्रह्मांडीय राक्षस अपने रास्ते में आने वाले हर तारे, ग्रह और यहाँ तक कि प्रकाश को भी निगल जाते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे बड़े शिकारी। ये विशालकाय संरचनाएं अपने चारों ओर के सभी पदार्थों को अपनी ओर खींचती हैं, उन्हें अपने अंधेरे में समाहित कर लेती हैं। स्पेस टाइम के क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना तीव्र होता है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देता है। हम अक्सर उनकी कल्पना अलग थलग राक्षसों के रूप में करते हैं, लेकिन क्या होगा यदि वे कई गुना बढ़ जाएं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाएं? यह एक ऐसा दृश्य होगा जहां कई ब्लैक होल एक साथ मिलकर एक विशालकाय ब्लैक होल का निर्माण करेंगे। युगों से ब्लैक होल बड़ी मात्रा में पदार्थ को निगल सकते हैं, बड़े और अधिक प्रचंड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वे अधिक से अधिक पदार्थ को निगलते हैं, उनका आकार और शक्ति बढ़ती जाती है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जहां ये अंधेरे बेहिमत हावी हों, उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत हो कि पूरी आकाश गंगाएं उनके अंधेरे में समा जाएं।
यह एक ऐसा ब्रह्मांड होगा जहां हर चीज इन विशालकाय ब्लैक होल्स के अधीन होगी। तारे फट जाते, ग्रह कुचल दिए जाते और ब्रह्मांड इन ब्रह्मांडीय भक्षणकर्ताओं द्वारा शासित एक उजाड़ परिदृश्य बन जाता। यह एक ऐसा दृश्य होगा जहां हर चीज का अंत इन ब्लैक होल्स के अंधेरे में समा जाने से होगा। यह धीमा कठोर अंत ब्रह्मांड के भाग्य की एक धूमिल तस्वीर पेश करता है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो अपने ही अंधेरे से भस्म हो जाता है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां प्रकाश की कोई उम्मीद नहीं बचती, केवल अंधकार और विनाश। सभी अंत अंतिम नहीं होते हैं। कुछ सिद्धांत एक चक्रीय ब्रह्मांड का प्रस्ताव करते हैं जो सृजन और विनाश दोनों के दौर से गुजरता है। बिग बाउंस एक ऐसा ही सिद्धांत है। बिग क्रंच की कल्पना करो, लेकिन एक सिंगुलैरिटी में समाप्त होने के बजाय अपार दबाव एक और बिग बैंग को ट्रिगर करता है। पुराने की राख से एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है, एक फीनिक्स जो ब्रह्मांडीय चिता से ऊपर उठता है। सृजन और विनाश का यह चक्र असीम रूप से जारी रह सकता है, एक कभी न खत्म होने वाला ब्रह्मांडीय नृत्य। बिग बाउंस आशा की एक किरण प्रदान करता है, एक सुझाव कि ब्रह्मांड का विनाश भी एक नई शुरुआत की प्रस्तावना हो सकता है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो अजूबों और भया उजासों से भरी हुई है, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ इसके संभावित अंत की झलक पेश करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम नहीं जानते कि इसका अंत कैसे होगा। हो सकता है कि काम पर ऐसी ताकतें हों, अज्ञात और अकल्पनीय, जो अंततः ब्रह्मांड के भाग्य का निर्धारण करेंगी। हो सकता है कि भौतिकी की हमारी समझ मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण हो। ब्रह्मांड का अंत कुछ और अजीब हो सकता है, कुछ ऐसा जो हम वर्तमान में कल्पना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक विस्मयकारी हो। एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड अपने रहस्यों को अपने पास रखता है। हम वास्तव में कभी नहीं जान पाएंगे कि यह सब कैसे समाप्त होता है। ब्रह्मांड को नष्ट करने का विचार ही विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे भौतिकी का हमारा ज्ञान गहराता जाता है, वैसे वैसे ब्रह्मांड की नाजुकता के बारे में हमारी समझ भी गहरी होती जाती है। क्या होगा अगर किसी दिन हमारे पास इन ब्रह्मांडीय ताकतों में हेरफेर करने की तकनीक आ जाए? क्या होगा अगर जानबूझकर या अनजाने में हम ब्रह्मांड के विनाश के सूत्रधार बन जाएं? महान ज्ञान के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड का भाग्य एक दिन हमारे हाथ में होगा। क्या हम इतने बड़े बोझ के लिए तैयार हैं? ब्रह्मांड लुभावनी सुंदरता और भयावह शक्ति का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां तारे पैदा होते हैं और मरते हैं, जहां आकाश गंगाएं टकराती हैं और जहां वास्तविकता के ताने बाने को फाड़ा जा सकता है। जैसा कि हमने उन विभिन्न तरीकों का पता लगाया है जिनसे ब्रह्मांड का अंत हो सकता है, एक बात स्पष्ट हो जाती है, ब्रह्मांड जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक नाजुक है। यह एक गंभीर विचार है, लेकिन साथ ही हमारे अस्तित्व की कीमतीता की याद दिलाता है। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, इसके अजूबों को देखते हैं और इसके रहस्यों को उजागर करते हैं। जब तक हम कर सकते हैं, इसे संजो कर रखें, क्योंकि यह हमेशा के लिए नहीं रह सकता है।